सुप्रभात। मेरा नाम अंश है। मैं कक्षा छठी ब का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु को सर्वदा पूजनीय माना जाता है। कबीरदास जी ने तो गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु ही हमें जिंदगी की हर चुनौती का सामना करना सिखाते हैं। गुरु की वजह से ही हम एक काबिल इंसान बन सकते हैं और समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए, इसी उपलक्ष्य में मैं और मेरी मित्र अनुष्का आपके सामने एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपके सामने कक्षा 7 की नव्या नौरला अपने विचार गुरु पूर्णिमा पर प्रस्तुत करेंगी। माटी से मूरत गढ़े सद्गुरु फूके प्राण, कर अपूर्ण को पूर्ण गुरु भव से देता त्राण। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों। मैं नव्या नौरला कक्षा 7वीं की छात्रा आज आपके सामने गुरु पूर्णिमा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा भारत का एक सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहार है, जिसे हमारे देश में व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों की निर्मित की थी। वेद व्यास जी को गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना गया है। साथ ही इसी दिन भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को योग करने का मंत्र दिया था। इसी वजह से यह पर्व हिंदू धर्म से खास महत्व रखता है। हमारा ऐसा देश है जहाँ गुरु को भगवान माना जाता है। यह दिन खास गुरु के लिए मनाया जाता है। गुरु के प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु के लिए पूर्णिमा से बढ़कर और कोई तिथि नहीं हो सकती। जो स्वयं में पूर्ण है वही तो पूर्णत्व की प्राप्ति दूसरों को करा सकता है। पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति जिसके जीवन में केवल प्रकाश है, वही तो अपने शिष्यों के अंतःकरण में ज्ञान रूपी चंद्र की किरणें बिखेर सकता है। आषाढ़ की पूर्णिमा मुखर संदेश द्वारा गुरु की आभा से ही अपूर्णता को पूर्णता की ओर ले जाती है। ऐसा कहते हैं, गुरु की ज्योतिर्मय उपस्थिति उनके शिष्यों के लिए अमृत बिंदु का कार्य करती है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन रात साथ, सारे समुद्र की मसी करूं, गुड़ गुड़ लिखा न जाए। अर्थात यदि पूरी धरती को लपेट कर कागज बना लूं, यदि सारे वनों के पेड़ों से कलम बना लूं, सारे समुद्र के पानी को मथ कर स्याही बना लूं, तब भी गुरु की महिमा का बखान नहीं कर पाऊंगी। गुरु हमारे स्वयं से आत्म साक्षात्कार करवाते हैं। इसी वजह से उनकी महत्वता आजीवन बनी रहती है। गुरु ही है जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वे हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु मेरे तुमसे मैं हूं, तुम ना हो तो मैं भी मैं नहीं। गुरु हमारे वास्तव में भगवान है, क्योंकि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु चाहते हैं उनके शिष्य आगे बढ़कर सफलताओं को निर्विघ्न पार करें और समाज और देश में अपना नाम रोशन करें। वे निस्वार्थ भाव से अपने पूरे बल और ज्ञान के अनुभव पर अपने शिष्य को परिपक्व बनाते हैं। इसी वजह से मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने शिष्यों को नमन करती हूँ एवं प्रण लेती हूँ कि मैं अपने शिक्षकों के बताए मार्ग पर ही चलूंगी और उनका नाम रोशन करूंगी। धन्यवाद मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे कुछ सिखाने के लिए। अरे वाह, इन्होंने कितने सुंदर शब्दों में गुरु पूर्णिमा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं तो हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं रहती। हम अपने जीवन में कुछ नहीं बन सकते। गुरु के बिना ना ही ज्ञान मिलता है ना ही भक्ति। गुरु विद्या का दान देते हैं। तो अब आप सभी के सामने कक्षा 6 के विद्यार्थी एक सामूहिक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना मधुर गीत था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम गुरु के महत्व को एक गीत के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जीवन में यदि गुरु मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। गुरु जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु ही जीवन से अंधेरा दूर कर प्रकाश लाते हैं। इसी भावना को व्यक्त करते हुए कक्षा 8वीं अ के विद्यार्थी एक सामूहिक कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं। जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश से बनकर आता है, हर लेता है वो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है। ना कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। परेशानियां पस्त करे जब, हिम्मत हम हारते जाएं, धूमिल सी हो परिस्थितियां, हालात हमें जब भटकाएं, नई राह दिखाकर हमको सभी संशय मिटाता है। सागर सा ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। अज्ञानी को ज्ञान वो दे, एक अलग नई पहचान वो दे। जब लगने लगे सब थक से गए, नई ऊर्जा और नई जान वो दे। जब साथ वो रहते हैं अपने, बुरा वक्त पलटता जाता है। सागर सा ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। शिष्य का नाम बड़े जग में, उसका यही अरमान है। सबके हृदय में उसके लिए इसलिए सम्मान है। कभी छोड़ना मझदार में वो, मरते दम तक साथ निभाता है। सागर सा ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। नहीं अहंकार में कभी रहे, हर बात सदा ही सत्य कहे। उसके पावन उपदेशों में अनुभव की सदा तरंग बहे। कोई आम शख्सियत नहीं है वो, हर देश का भाग्य विधाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। गुरु की छाया में ही हमें ज्ञान और बुद्धि मिलती है। सभी गुरुओं को हमारा नमन है। अब सभी गुरुओं को धन्यवाद देते हुए कक्षा 7 की छात्राएं नव्या जैन और इप्शिता आपके सामने एक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। खुशियाँ हैं बाहें फैलाए, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे। एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। प्रीत की रीत सिखाते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम। दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे।
देखते ही हमारे सभी गुरु अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहीं पर हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब आप सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।